हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी या एनसीसी लिमिटेड के करेंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करेंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एनसीसी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में ये एक लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे एक बुल फ्लैग के अंदर ये फ्लोट कर रहा था और लॉन्ग टाइम से इस बुल फ्लैग के अंदर ये ट्रेडिंग रेंज क्रिएट करके यहाँ पे इसके अंदर भी फ्लोट कर रहा था और हाल ही में इसने इस ट्रेडिंग रेंज को तोड़ के करेंटली यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम लोग वन डे के चार्ट में यहाँ पे देखें, वन डे के चार्ट में ये बहुत दिनों से एक बुल चैनल के अंदर था और जनरली बुल चैनल के बारे में आप जानते हैं, जब वो नीचे की तरफ आता है चैनल के तब वो सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और ऊपर जाने के बाद जब वो ऊपर का यहाँ पे ट्रेंड लाइन या चैनल लाइन को टच करता है फिर वो नीचे आने की कोशिश करता है अपने ट्रेंड लाइन या नीचे के चैनल के पास। तो इस पोजीशन से ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, नीचे आके ये फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन है लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग इस फॉर्मेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बेयर वेज का फॉर्मेशन है जहां पे ये इसका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्पाइक है और थर्ड स्पाइक कंप्लीट करने के बाद ये एक हायर बॉटम बनाया है और फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है। मगर इससे भी पहले ये जो लास्ट बार में गिरा है यहाँ पे भी इसने वेज का फॉर्मेशन या बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन किया है। तो इस बेयर फ्लैग को इसने यहाँ पे तोड़ा है, तोड़ने के बाद इसने थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक किया है। पुल बैक के बाद इसने यहाँ पे एक हैमर बार क्रिएट किया है और सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश किया है। मगर ये जो यहाँ पे बेयर चैनल है इसे अभी तक ये तोड़ नहीं पाया है अच्छे तरीके से, या आप कह सकते हैं माइनर तरीके से इसने तोड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है इस हफ्ते के एंड में या आने वाले हफ्ते में या अगले टाइम पे। तो जैसे कि इसने हाल ही में ही इस बेयर चैनल लाइन को तोड़ा है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे और यहाँ पे ये टॉप तक जाए। तो करेंटली इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 144 के आसपास बन रहा है, जो है इस हैमर बार के नीचे। और उसके बाद इसका जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा 174 के आसपास, जो है ये टॉप के आसपास। उसके बाद जो सेकंड इसका टेक प्रॉफिट बनेगा वो 191 के आसपास। तो ये जो टेक प्रॉफिट है आपको थोड़ा बिग चार्ट में अगर लेके चलूं तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा। यह है इसका 191 का टारगेट, जो कि है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड टारगेट मिल सकता है 199 के आसपास, क्योंकि 200 एक राउंड नंबर होता है और राउंड नंबर के आसपास जनरली फील होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है, या अगर होता भी है तो वो सडन ब्रेकआउट हो जाता है और उसके बाद वो फर्दर मूव करता है या इमीडिएटली गिर जाता है। तो इसलिए कंजर्वेटिव वे से हम लोग 199 को या 198 को हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं हमारा थर्ड टारगेट। और फोर्थ टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 215 टू यहाँ पे 250 के आसपास ये जा सकता है। तो यहाँ पे इस बीच में अगर कोई रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता है तो वहां पे ही आपको फोर्थ टारगेट लेना है। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है, यहाँ पे आपको सिंपली वेट एंड वॉच करना है, मगर आपके स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहना है, जो है 144 के आसपास। और यहाँ से कंपनी के शेयर अगर थोड़ा सा भी पुल बैक करे आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे ये हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को टच करके फिर यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करे और रिवर्सल पैटर्न के अंदर जब ये थोड़ा सा और यहाँ पे पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे और इस तरीके का दो यहाँ पे कैंडल ग्रीन में एक क्लोज करे, उसके बाद आपको स्विंग पोजीशन भी नया मिलेगा, या इस तरीके का दो मॉडरेट ग्रीन बार अगर ये क्रिएट करे तो भी आपको स्विंग पोजीशन मिलेगा। और अगर ये इस तरीके का एक बिग ट्रेंड बार भी क्रिएट करता है तब भी आपको यहाँ पे पोजीशन मिल सकता है। मगर यहाँ पे अगर छोटा छोटा इस तरीके का बार ये क्रिएट करे जो रेड और ग्रीन में होता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहिए और वेट करना चाहिए कि फर्दर ये किस तरीके का फॉर्मेशन करता है। और अगर एक भी ट्रेंड बार ये क्रिएट करता है या स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड बार ये क्रिएट करता है तो यहाँ पे सपोर्ट से
आपको एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग मिल सकता है। मगर करेंट सिचुएशन में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा इस हफ्ते तक, या इस हफ्ते के एंड में भी आपको यहाँ पे स्विंग पोजीशन मिल सकता है। मगर यहाँ से इस पॉइंट से अगर ये नीचे गिरता है तो यहाँ पे 135 के आसपास भी ये नेक्स्ट जा सकता है, और इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट इसे जो सपोर्ट मिलेगा 116 के आसपास। मगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसे तोड़ने का है ओनली 20 to 30% तक। मगर यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मीट करने का जो है 174 के आसपास, इसे टच करने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 40 to 50% तक है। तो यहाँ पे आपको बड़ा जो प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर फोकस करना है, और यहाँ पे आपको छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, जो कि है आपके स्विंग पोजीशन का 50 to 60%। फर्दर आपको यहाँ पे टेल करते रहना है। मगर अगर आप इस चैनल को बेस करके आप स्विंग ट्रेड लिए हैं तो आपके लिए जो करेंटली स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो है ये जो चैनल है इसके नीचे, यानी 144 के आसपास। और फर्दर आपका जो स्विंग पोजीशन का नया स्टॉप लॉस बनेगा जब ये ऊपर से नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब आपको यहाँ से यहाँ तक एसएल को मूव करना है। और अगर आप इस बीच में कभी भी स्विंग ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर जब ये टच करेगा और एक हायर लो क्रिएट करेगा, तब यहाँ पे आपको सिंपली स्टॉप लॉस रखना है, और इसे अगर ये हिट कर देता है तो आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है। तो ये आपके ऊपर है, आप किसे बेस करके यहाँ पे स्विंग ट्रेड लिए हैं, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे या यहाँ पे शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। स्विंग ट्रेडिंग बहुत तरीके का होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टाइम के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो जरूर देखना चाहिए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में आपको रेवेन्यू ट्रेंड को जरूर देखना है। तो रेवेन्यू ट्रेंड के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, आज के दिन मैंने और एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया है कि रेवेन्यू ट्रेंड क्या होता है और किस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोचिन सीपीआर वीडियो का नाम है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा वीडियो मैं रोज बनाता रहता हूं जिसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी रहता है। आप जाके मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन के अंदर वो वीडियो सारा देख सकते हैं। तो पिछले कई क्वार्टर से कंपनी अपने रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा रहा है। जैसे कि जून के क्वार्टर में जितना रेवेन्यू है पिछले साल के जून के क्वार्टर से ज्यादा है, मगर करेंट क्वार्टर में जो रेवेन्यू है पिछले क्वार्टर से कम है। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है उस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज करके अगर उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ये रेवेन्यू की तरह फॉलो कर रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी ये मेंटेन कर रहा है, और इंटरेस्ट पेएबल को भी ये ज्यादा नहीं बढ़ा रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छा है। और नेट प्रॉफिट को भी ये लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर में ये गिर गया था, मगर यहाँ पे करेंट क्वार्टर में ये पिछले साल के क्वार्टर से अच्छा किया है। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में आप देख सकते हैं मार्च 2021 के बाद से लगातार ये इंक्रीज कर रहा है रेवेन्यू को। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी ये मेंटेन कर रहा है। और यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट पेएबल है यहाँ पे थोड़ा सा पिछले साल से बढ़ गया है, तो ये कंपनी के लिए एक कंसर्न की चीज है। मगर 3 साल में ओवरऑल इसका जो CAGR है -2.4% है, यानी ओवरऑल 3 साल में इसका इंटरेस्ट पेएबल कम हुआ है। नेट प्रॉफिट एनुअली ये लगातार बढ़ा रहा है, तो कंपनी के लिए एक अच्छा बात है। फाइनेंशियल रेशियो के अंदर भी ये अच्छा खासा यहाँ पे ROE को बढ़ा रहा है पिछले 3 साल से, और 3 साल का जो CAGR है 12.9% के आसपास। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी कैपिटल भी ये अच्छे तरीके से कम कर रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा बात है क्योंकि डेट ईयर ऑन ईयर कम हो रहा है। तो अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर आप नया पोजीशन भी बनाना चाहते हैं तो इस केस में आप नया पोजीशन भी यहाँ पे बना सकते हैं। मगर यहाँ से ये थोड़ा पुल बैक करने के बाद जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा वहां पे आप अपने पोजीशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से आपको नया प्रॉफिट मिल सकता है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को जरूर ट्रैक करते रहिए, क्योंकि वही होता है अगले साल का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट। और फ्यूचर में अगर ये एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। और यहाँ पे अगर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ओवरऑल फाइनेंशियल रिजल्ट इसका खराब आता है, या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका खराब हो जाता है, या ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी आने वाले टाइम पे आपको लगता है कि खराब हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी आपको निकल जाना है। तो स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन और डाउट है, या इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहां पे एक एक्सेल शीट शेयर किया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया गया है कहां पे टेक प्रॉफिट लेना है, एंट्री करना है, एग्जिट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट एक्सेस कर सकते हैं।
वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।